नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरभोज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र के धोवली गांव में, जहां हमारे साथ पिछले साल भी निर्दलीय प्रत्याशी रहे श्री सुभाष चौधरी जी उर्फ सोनू चौधरी। ज्यादातर लोग सोनू चौधरी जी के नाम से जानता है। पिछले बार भी ये अच्छे खासे वोट लाए, हालांकि बहुत माइनर वोटों से 5वें नंबर पे रहे, कम वोटों से पीछे रह गए। लेकिन सबसे जरूरी चीज इस बार भी इनकी दावेदारी है वो निर्दलीय है। तो सबसे बड़ी चीज कि आपने सर पहले भी मुआयना यहाँ किया, हर क्षेत्र से आप वाकिफ है, क्या कमियां हैं, लोगों की क्या डिमांड है, आप भली भांति, जो पिछले बार भी आप लोगों के पास गए थे, इस बार भी जा रहे हैं लगातार, आपको दिख रहा होगा। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ जो आपकी दावेदारी है खासतौर से निर्दलीय, लोग आपको क्यों चुने और क्या क्या एजेंडा लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है पिछले 30 सालों से जैसे यहाँ पर 30 सालों से पिछले महेश्वर प्रसाद यादव जी और बीना देवी जी, वीरेंद्र बाबू, 3 लोग विधायक हुए जनरली। इन 3 लोगों के रीजन में इस पूरे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए विकास हुआ। न सड़कें हैं, न स्कूल कॉलेज बने, न कोई डिग्री कॉलेज बना, न कोई ट्रॉमा सेंटर टाइप का कोई हॉस्पिटल बना। जो हॉस्पिटल मतलब 50-60 साल पहले जो PHC या PHC जो मतलब बिहार सरकार बनाती थी ब्लॉक में, वही लेवल का हॉस्पिटल आज भी यहाँ भी है। आज तक यहाँ मतलब किसी भी गांव में जाना हो, एक दूसरे गांव में, ये पूरा बागमती और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। बूढ़ी गंडक इस क्षेत्र में है, लेकिन अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो आपको मतलब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जैसे अगर आपको कटरा से बोगची जाना हो तो आप आइए, पूरे कटरा से बेनीबाद आइए 40 किलोमीटर, फिर वहाँ से 20 किलोमीटर आप बोगची जाइए, तब मतलब 2 किलोमीटर की दूरी आप 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर में तय करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं। अभी सबसे बड़ी चीज जिस क्षेत्र में सर आप आ रहे हैं, खासतौर से ये धोवली गांव जो पंचायत है, सूरा का पंचायत क्षेत्र का ये एक अंग है, गांव है। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ रोड की समस्याएं तो है ही, बाढ़ ग्रसित लोगों की जो समस्याएं हैं खासतौर से किसानों को लेकर के है, उसके लिए सर क्या कहेंगे और आपके पास क्या एजेंडा है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो बागमती परियोजना उसको किसी भी हाल में पूरा किया जाए, क्योंकि अब उस परियोजना से पीछे हटना मुश्किल है, क्योंकि उसमें 75% तक पूरा हो। अब अगर वो पूरा हो जाता है तो बागमती परियोजना के पूरा होने से बाढ़ की समस्या लगभग दूर हो जाती। इसको आज तक पिछले मतलब 10-12 सालों में ये काम रुका हुआ है। जो हमारे 2 विधायक जी हुए, बीना देवी जी और महेश्वर प्रसाद यादव जी, उन लोगों ने इस पर एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसे लगा जैसे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए। इस मुद्दे को भी देखना होगा। अगर बाढ़ खत्म होता तो उसके बाद पुल का मुद्दा, जिसमें कटरागढ़ है, धोवली है घाट है, उसके बाद आपको रजुआ घाट है, मतलब आपको रतवारा घाट है, ये सब मुख्य पुल है। जैसे आपको आज भी जो है पूरा में पुल बना, पूरा पुल को आज तक वो जो है सफ़ेद हाथी बना हुआ है, उसमें आज अप्रोच रोड है ही नहीं, जुड़ा हुआ कहीं है ही नहीं। तो वो पुल ऐसा किस काम का जो किसी सड़क से जुड़ा ना हो। दूसरी बात है कि आप जैसे अब टेकुना गाँव में जाना है जालमपुर से, आप जाइए, आप वहाँ बरसात में कैसे जाएंगे। आपको थलवारा में जाना है, वहाँ कैसे जाएंगे। आपको अगर जारंग चौक से आपको मतलब क्या कहते हैं कि बलुआ होते हुए असिया जाना है, आप कैसे जाएंगे, ये सब देखना होगा, क्योंकि इन सड़कों का बहुत जरूरी है यहाँ के लोगों को। अगर बाढ़ के समय किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन होता ही है। अब इस बार आप देखिए कि अकेले धोवली में 3 लोग डूबे हैं, बाहरी लोग, क्योंकि यहाँ सड़क नदी में पुल नहीं है। अब नदी में पुल नहीं, पानी अत्याधिक थी, लोगों को अंदाजा नहीं था, वो डूब के मर गए। अब जो बाहरी लोग हैं उनको तो अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये जरूरी है, इसी मुद्दे को लेकर मैं आ रहा हूँ। पुल हो, डिग्री कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें अच्छी हो, यही तो चाहते हैं। कोई विधायक तो कोई आपको पैसा नहीं मांग रहा है, रोटी नहीं मांग रहा है ना, रोजी रोजगार हो। लोगों के पास यहाँ सबसे बड़ी बात है पलायन। सुभाष चौधरी जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी विधानसभा चुनाव जैसे आप निर्दलीय लड़ते हैं, तो ऐसा आपने कभी मन नहीं बनाया कि किसी पार्टी के साथ ज्वाइन होकर के उसके साथ लड़ना चाहिए, या ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिला। नहीं, देखिए, ऑप्शन मुझे मिला, लेकिन मैं जुड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जनता के हित में चलना है। मैं ये नहीं कि आज मैं इनसे विचार मिल रहा है, उनसे विचार मिल रहा है, तो मैं इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, सिर्फ पार्टी का टिकट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए करूँ। मेरा सीधा मूल उद्देश्य है गायघाट का विकास, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। गायघाट के विकास के साथ साथ यहाँ के नौजवानों की जो समस्या है, जिसके कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि पलायन पे बात कर रहे थे, पलायन की एक ऐसी समस्या है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने का, और खासतौर से आपको अगर लोग निर्दलीय विधायक चुनता है
तो क्या दावेदारी होंगी और किस स्तर का आप उपाय करेंगे ताकि यहाँ से बेरोजगारी दूर हो सके और यहाँ लोगों को बाहर जो जाने की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ से पलायन होने की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने देखा, आपने खुद भी कहा कि यहाँ गांव की जो समस्याएं हैं बहुत सारा है, यहाँ से भी काफी सारे लोग पलायन कर गए होंगे। तो ऐसा क्या आपके पास रोड मैप है बना करके आप लोगों के पास जाएंगे जिससे लोगों को भरोसा होगा कि आप 100% यहाँ जो समस्या है उसको दूर करेंगे, दूर करने का काम करेंगे? कि सबसे बड़ी बात है कि पहले तो सड़क बन जाए। सड़क बन जाए तो मतलब 50% लोग तो खुद रोजगार खोज लेते हैं कि अगर सड़क बनती है तो दुकान खोल लेते हैं या बहुत सारा चीज़। उसके बाद जो लोग हैं बिल्कुल नहीं है, तो उसमें जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले जो अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है उस स्कीम को हर हालत में चालू करवाना। दूसरा, इस क्षेत्र में उद्योग नहीं, तो अगर छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयाँ लग जाए, एक औद्योगिक इकाई में मान लीजिए अगर 300, 400, 500 आदमी को भी रोजगार मिलता है तो इस तरीके से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बहुत सारे यहाँ ऑप्शन है, जैसे राइस मिल हो सकता है, यहाँ जूट मिल हो सकता है, आपको चीनी मिल हो सकता है। इन चीज़ों का अगर स्थापना हो जाए तो कृषि क्षेत्र को भी फायदा होगा और रोजी रोजगार। वर्तमान विधायक जो है वो 100% दावे करते हैं कि यहाँ विकास 100% हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हम विकास होगा। हालांकि उनको इन चीज़ों का कई जगह झेलना भी पड़ा है कि लोगों ने उनको उनके सामने ही लोगों ने वापस जाओ के भी नारे लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी दावेदारी है कि हमने यहाँ विकास किया है और जो रह गया है उसको इस बार करेंगे। वो भी अपनी दावेदारी लेकर के जा रहे हैं। इसमें आप अपने आप को कहाँ आंक रहे हैं कि हम जनता को सेटिस्फाइड करने में कि नहीं इस बार आप हमें चुनिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक 25 साल उन्होंने राज किया, खासतौर से गायघाट विधानसभा पे। इस बार जो आपको अगर पब्लिक चुनेगी तो किन मोटिव के साथ चुनेगी और ये जो समस्याएं हैं इसको पूर्ण करने में आप क्या टाइम लेंगे और क्या टाइम बाउंडेशन आप पब्लिक को देंगे? देखिए, मैं टाइम बाउंडेशन 2 साल, ठीक है। अब विकास का सवाल, उन्होंने कहा कि पूरा विकास किया है। आप पत्रकार हैं, लोग और पत्रकार लोग, अब इनसे छुपा नहीं है। मतलब एक पुरानी कहावत थी कि डायन से कोख नहीं छुपता है। आप लोग आए हैं, आप बन्नी से धोली तक आए हैं, विकास के सड़क पर होके आए हैं। उस सड़क पर कितनी समस्या हुई है आप खुद समझ रहे हैं। अब ये ऐसा पूरे गायघाट में आप घूम रहे हैं, पूरा गायघाट के सड़कों का हाल देख लीजिए। कितने पुलों पर अगर आपको बोकची से कटरा से बोकची पार करना हो तो आपको कितना घूमना पड़ेगा, या तो कटौझा या बेनीबाद। आप सोचिए कि 32 किलोमीटर 2 विधानसभा क्षेत्र और आए और गायघाट, उसमें बागमती पर एक पुल नहीं। आपको पिलखी के बाद रतवाड़ा घाट पुल कितना जरूरी है। आपको आथर घाट पुल बना हुआ है, वो भली बोचा विधानसभा में, लेकिन अगर उसको लिंक कर दिया जाएगा घाट विधानसभा क्षेत्र के बकरी चौक से और बड़गांव से, तो यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन ये तो कुछ हो नहीं रहा। अब कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। विकास का एक वानगी मैं बता दूं कि टोल प्लाजा जो मेठी है वहाँ से पिलखी जो रोड जाती है उसका एक छोटा सा हिस्सा पुरानी दरभंगा मुजफ्फरपुर रोड को लिंक करती है। वो सड़क मतलब आज लगभग उसमें मतलब 3 फीट 4 फीट गड्ढा है और उस सड़क पर एक लड़के का मर्डर भी हुआ सिर्फ उस सड़क के नहीं बनने के कारण। लेकिन इनका जो स्थिति है वो कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। कहाँ विकास है? वो 100, 150 फीट 200 फीट का सड़क इनसे नहीं बन रहा है। अब पूरे गायघाट को क्या बनाएंगे? दूसरे परीक्षे सर की अभी जैसे हम आ रहे थे, आपने कहा कि हम वहां से रोड को छोड़ करने के बाद हम करीब यहाँ 2, 2.5, 3 किलोमीटर अंदर आए हैं। ये बबुलबन्नी चौक गायघाट से मुजफ्फरपुर जाने के समय में 3 किलोमीटर आगे जब हम गायघाट से चलेंगे तो जगह है बबुलबन्नी चौक, वहां से हम 3 किलोमीटर अंदर आए हैं। यहाँ हम देखें कि आपके यहाँ जो रोड की सर समस्याएं हैं, सही बात है हमारी भी गाड़ियां फंसी है, तो क्या इन रोड को लेकर के आपने कोई आवाज नहीं उठाई? देखिए, आवाज उठाने से क्या होता है? तो कहते हैं ना कि रावण ने हर किसी का आवाज दबाता। हमारे आदरणीय चाचा जी जो है महेश्वर यादव जी, ये तो खुद आराम पसंद आदमी है। ये मुजफ्फरपुर में पटना में बैठे रहते थे, इनको क्या मतलब है? इनको क्या आप रावण कह रहे हैं कि आपकी आवाज को दबा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं दबा रहे, इनको रावण नहीं कह रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं आराम पसंद है। इनको अब ये है कि आराम पसंद है, क्योंकि ये आराम पसंद इसलिए है कि इनको लगता है कि भाई जनता तो हमको चुन ही लेगी, किसी तरीके से चुन लेगी, हम क्या जरूरत है काम करने की। जब बीना देवी जी को यही अहंकार हो गया था कि भाई जनता तो हमको चुन लेगी किसी तरीके से, पार्टी के सिंबल पर, जाति के नाम पर, किसी तरीके से, तो हम क्या जरूरत है काम करने की। रावण उनको हम नहीं कहेंगे, हमारे चाचा लगते हैं, रिश्ते में बड़े हैं, उम्र में सब कुछ है, उनको रावण कैसे कह सकते हैं। लेकिन हमने एक बात कहा कि जिस तरीके से वो आवाज़ दबाते थे साधु संतों का, जैसे कहते थे टैक्स के रूप में खून ला। अब ये कहते हैं कि मतलब विकास नहीं करो। विकास नहीं करोगा क्या मतलब कि पिछड़ापन रहेगा, लोग हमको किसी तरीके से चुन ही लेंगे। लेकिन लोग जब विकास होगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल कॉलेज बनेंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जानेंगे समझेंगे हर बात को, तो फिर उस हिसाब से चुनेंगे ना लोगों को।